ओके तो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्चुअली पी ऑफ एक्स, इससे यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। यहाँ एक्स एक वेरिएबल होता है। पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है, इसमें जो एक्सप्रेशन बनते हैं उसमें ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ये जो आपको दिख रहा है ये असल में कांस्टेंट है। यहाँ पर ए नॉट के साथ में एक्स नहीं है, एक्स नहीं है मतलब एक्स की पावर क्या है? जीरो है। यहाँ एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, इस तरह से बहुत सारी टर्म्स हैं। तो पॉलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। पॉजिटिव इंटीजर, तो समझ लो इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। नेगेटिव भी होते हैं लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं कैसे पता चलता है? वेरिएबल या एक्स की पावर को देख के। अगर वो 0 1 2 3 4 5 है एक्स की पावर, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। क्या ये चीज क्लियर सबको? गुड इवनिंग। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस चीज को समझना क्या होता है। मान लो अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो यहां पर एक्स मतलब कि वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? टू। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है, टू एक्स प्लस वन, तो इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? वन। समझ में आई ये चीज? अगर कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसकी डिग्री कितनी है? थ्री। एक्स की हाईएस्ट पावर थ्री मतलब डिग्री थ्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? थ्री हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है, जिसकी डिग्री होती है वन, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री टू होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री थ्री होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो पॉलिनोमियल का ये टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर ये चीज? अब आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जा सकता है। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होती है उसको बोलते हैं बायनोमियल। जिसमें तीन टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। समझ में आई ये चीज? तो ये एक लीनियर बायनोमियल है, क्योंकि लीनियर है। और बायनोमियल क्यों? क्योंकि दो टर्म्स है। ये क्यूबिक मोनोमियल है। समझ रहे हो कि नहीं? ये टर्म्स इसके बेसिस पे एमसीक्यू बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। ओके, अब इसके बाद हम आगे आते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। तो इस टॉपिक को समझ लेते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हो गया एक पॉलिनोमियल। तो अगर मान लो यहां पर मैं एक्स की जगह पे पुट करता हूं माइनस वन अपॉन टू, मान लो मैं एक्स की जगह पे माइनस वन अपॉन टू रखता हूं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? पी ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन टू। इधर पे भी क्या आ जाएगा? टू इंटू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन। ऐसे ही होगा। टू और टू कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? माइनस वन प्लस वन कितना हो जाता है? वो जीरो। तो माइनस वन अपॉन टू इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है। एक्स की वो वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल पे रखा जाए और पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब जीरो क्या होता है ये तो पता चल गया। अब ये देखते कि जीरो निकालते कैसे। मान लो आपको कोई दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस सेवन, फाइव एक्स माइनस सेवन। और अगर मैं बोलूं कि बताओ इसका जीरो निकाल के बताओ, एक्स क्या रखें कि ये जीरो हो जाए? तो बताओ क्या रखने पे ये जीरो होगा? सेवन अपॉन फाइव रखने पे जीरो होगा। ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जीरो निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर लिख देते हैं और उसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेते हैं। तो जीरो के बराबर लिखा, माइनस सेवन उधर जाएगा तो फाइव एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस सेवन। फिर ये अपॉन में चले जाएगा तो सेवन अपॉन फाइव। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू सेवन अपॉन फाइव इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो। तो क्या ये चीज भी क्लियर हो गई सबको? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद फिर आते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पे, जो ज्यादातर स्कूल वाले वैसे देते नहीं है, लॉन्ग डिवीजन वाला क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा कौन सा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आइडेंटिटी वाला टॉपिक। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी वाला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या हो सकता है आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ो। क्या पढ़े हो? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबको याद है ना? बोलो।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आगे पीछे खसका ले तो चलता है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये वाला भी आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो मैंने ना इसको इंटेंशनली इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा, इसके पीछे रीजन समझो। ये लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में फैक्टर है। कैसे फैक्टर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी कोई टर्म्स इंटू में होती है, मल्टीप्लीकेशन में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर में है वो। क्लियर। यहाँ पर ये वाला पार्ट भी क्या है आपके फैक्टर में, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ ये भी फैक्टर में। तो लेफ्ट साइड में आपके फैक्टर्स है और राइट साइड में आपकी क्या एक्सपांशन है। क्लियर हुआ ये चीज। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह की चीजें मेंशन होती है, या तो बोला रहता है फैक्टराइज दिस, या तो बोला रहता है एक्सपांड दिस। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम इन आइडेंटिटी को टू वे में अप्लाई करेंगे। टू वे मतलब कभी यहां से ये बनाएंगे, कभी यहां से ये बनाएंगे। समझ में आया ये चीज। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ऐसा लिखा है सपोज, और क्वेश्चन में बोल रहा है फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये आपको एक्सप्रेशन है फैक्टराइज दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी से मैच होगा ये। तो देख के बताओ कौन से मैच होगा, सेकंड वाले से मैच होगा। तो आपने देखा इससे मैच हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, उसके टर्म्स को मैच करोगे। तो ए स्क्वायर है यहाँ पर भाई, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 9x स्क्वायर, तो इसको भी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आया। फिर आखिरी वाली टर्म को मैच करो, यहां पर क्या आ रहा है बी स्क्वायर, यहां पर क्या आ रहा है 1, तो इस 1 को क्या लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ में, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया और ये आपका बी स्क्वायर आ गया, जिससे आप समझ गए कि ए की वैल्यू क्या है, क्या है ए की वैल्यू 3x, और बी की वैल्यू क्या है 1। ए और बी मिल गया। ठीक है, अब बीच में क्या आना चाहिए, -2ab। तो बीच में लिखो -2, ए की जगह पे क्या आएगा 3x और बी की जगह पे क्या आएगा 1। तो यही हो रहा है, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। और इस पूरे को इस आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा यहां पर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां हमने क्या कर दिया, उसको फैक्टराइज कर दिया। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो जब आपको फैक्टराइज करने बोलेगा तो आप क्या करोगे, इनमें से ये वाली चीजें निकालोगे। लेकिन अगर मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा आता है 2x प्लस 3y होल स्क्वायर एक्सपांड दिस, एक्सपांड दिस, तो आप क्या करोगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, फर्स्ट वाली, और यहां से ये चीज निकालना है। समझ में आई ये चीज। तब उस समय क्या हो जाएगा, ये एक्सपांशन इसका, बताओ देख के, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। समझ में, जो भी आए उसका एक्सपांशन हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी का खेल समझे कि नहीं, दोनों तरीके से लगनी चाहिए आइडेंटिटी, और दोनों साइड आपको याद रहने पड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो आप लोग बुक्स लेके आए हो जो मैंने प्रोवाइड की थी वाली, उनमें से ही करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। पॉलिनोमियल्स, आई थिंक ये पेज नंबर गलत डल गया है, तुम लोग ये देख लेना बस, ठीक है। स्टार्टिंग में ये चैप्टर 2 आपको दिख जाएगा, एमसीक्यू वर्कशीट। इसमें ना मैं सीधे फैक्टराइज वाले आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे आता हूं, ठीक है। और इसमें से कौन से क्वेश्चंस करेंगे हम सबसे पहले, ये पेज नंबर 89 पे आना, गलत सलत लिखा हुआ है वैसे, लेकिन 89 स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा। दिखा क्या, स्टार्टिंग के 5-6 पेज छोड़ के है वो 89 या 10-12 पेज, एक बार देख लेना। ओके, और अगर नहीं मिल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पर, फैक्टराइज, फैक्टराइज। और ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25,
आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 आइडेंटिटीज आप लोगों के साथ डिस्कस की है, और वो 3 आइडेंटिटीज कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो हमको इन तीनों में से ही एक सोचना है, बाकी बाद में बताऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फैक्टराइज दिस, और हमने यहां पर ये 3 आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ी हुई है। तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी, इसमें अप्लाई होगी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। कैसे पता चला फर्स्ट होगी, क्योंकि देखा हमने, देखो इस तरह का फॉर्म आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा इसके फैक्टर, कैसे होगा फैक्टराइज। सबसे पहले लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, फिर बीच वाले को मत लिखो, आखिरी वाले को लिखो, प्लस 5 का हो क्या हो गया, होल स्क्वायर। इससे क्या एडवांटेज होता है पता है, इससे तुमको तुरंत ए और बी पता चल जाता है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 2x, बी की वैल्यू क्या हो गई 5। अब बीच में क्या आना है यहाँ पर 2ab, तो ये लिखो 2, फिर ए की जगह पे क्या आएगा 2x, और बी की जगह पे क्या आएगा 5। अब देखो मल्टीप्लाई करके देख लो 20 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, मतलब सही है। तो ये क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी मतलब किसका, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज, खत्म। समझ गए ये। चलो इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन लो जल्दी से। इसके जस्ट बाद वाला जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, सॉरी, सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें लिखा है 9y² माइनस 66yz प्लस 121z²। फैक्टराइज दिस। हाँ, पेन और नोटबुक रखो रेडी, एकदम फटाफट बनाते चलो, क्योंकि खाली सुनने से आपको पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कब निकल जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, सेकंड वाली लगेगी। तो सबसे पहले ना इस 9y² को क्या लिखें, 3y का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद किसको लिखेंगे हम, लास्ट वाले टर्म को 121z² को क्या लिखेंगे उसको, 11z का होल स्क्वायर, ठीक है। मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव है, मतलब ये हो गया माइनस, ठीक है। अब क्या आना है यहाँ पर 2ab, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3y इंटू 11z। समझ में, मल्टीप्लाई करके देखो यही आ रहा है। अब ये पूरा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी मतलब किसका होल स्क्वायर, बताओ जल्दी, 3y माइनस 11z का होल स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज ये, समझ गए। ओके, अब एक और आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं इसी का, फिर उसके बाद हम नई आइडेंटिटीज डिस्कस, हटा दो ना इसको, मैं बना रहे शौर्य। ओके, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, 2x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करना है। ओके, चलो बताओ कैसे करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, थर्ड वाली। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² की, और ये क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर ये चीज, तो ये आइडेंटिटी हमको लगाना है यहां पर। ऑनलाइन में सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, प्रखर, पीयूषी, टिया, सॉल्व कर रहे हो ना। यस सर। ओके, तो इसमें a² माइनस b² लगेगा, तो a प्लस बी। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखें, बताओ जल्दी, a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करके बताओ तो। ये जो पूरा बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा भाई a है, तभी तो a का स्क्वायर हुआ ना, और ये पूरा का पूरा क्या है b है। तो a² माइनस b², तो सबसे पहले आएगा a प्लस बी। तो a मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 1/3, ये हो गया a, इसको एक छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस b, तो b की वैल्यू ये वाली हो जाएगी x माइनस 1/2। क्लियर हुआ ये चीज, a प्लस बी। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी। a माइनस बी मतलब क्या लिखेंगे 2x प्लस 1/3, ये हो गया a, फिर माइनस बी, बी की वैल्यू है x माइनस 1/2, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर। ओके, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो पहला वाला ब्रैकेट है, जब वो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2x प्लस 1/3 और ये प्लस x माइनस 1/2 ऐसे ही बनेगा।
जब दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वहां पर? ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +1/2। यहां तक क्लियर सबको? अब फर्दर सॉल्यूशन के लिए हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। उसके लिए देखो, ये 2x और ये वाला +x दोनों ऐड हो गए, ये पूरा क्या बन जाएगा? 3x। तो पहले ब्रैकेट में यहां पर आ जाएगा 3x और ये वाली टर्म +1/3 -2 1/2, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यही काम हम दूसरे ब्रैकेट में भी करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2x और ये वाला -x, ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और +1/3 +1/2, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब ये वाला ब्रैकेट में ये 3x एज इट इज, इन दोनों के एडिशन होगा तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं? एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ जाएगा 6। न्यूमरेटर में क्या आएगा बोलो तो? 3 से कितने टाइम में जाएगा ये? 2। तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये 2। समझ में आया? फिर 2 से कितने टाइम में जाएगा ये? 3। तो 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। और बीच में कौन सा साइन है? माइनस। ये समझ में आना चाहिए। फ्रैक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन में ज्यादातर बच्चे वीक होते हैं, जबकि उसको स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंड वाले पार्ट में भी सेम प्रोसेस। एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। 3 2 6 मतलब यहाँ आएगा 2, बीच में प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 3 6 मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 3। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके। इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x और यहाँ पर 2 -3 मतलब कितना हो जाएगा? ये -1/6। क्या ये समझ में आया सभी को? सेकेंड पेयर, सेकेंड जो फैक्टर है वो क्या होगा बताओ जल्दी? x + 5/6। दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज, खत्म। क्लियर सबको ये? ओके, चलो अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इसको हटा दूं मैं? हम्म। तो नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज देखना। सबसे पहले x + y + z का होल स्क्वायर। हाँ, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। ये आइडेंटिटी क्या बात करो, बड़ा शॉकिंग है। सिर्फ 2 लोगों को? 2 3? अच्छा, एबीसी में याद है? हाँ तो भी चलेगा। हाँ बता अभिनव। x² + y² + z² +2xy +2yz +2zx। याद रखना पड़ेगा भाई, ये लिखो जल्दी, याद नहीं है तो। अच्छा, हाँ बोलो पीयूषी, कुछ आंसर कर रहे हो? नहीं सर, याद है, वही बता रहे। ओके, ओके गुड। नेक्स्ट, ये वाला कितने लोगों को याद है? 1 2। करेक्ट, ठीक है। ए बी के टर्म्स में, एक्स वाई के टर्म्स में क्या होगा? ये x³ +y³ +3xy अंडर ब्रैकेट x + y। लेकिन जब यहां पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों दोनों हमको ध्यान में रखना है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3xy मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या बन जाएगा? +3। और अगला टर्म क्या बन जाएगा? 3। क्लियर ये चीज? तो ये हो जाएगा x + y होल क्यूब की आइडेंटिटी। और अगर यहां पर मान लो बीच में माइनस आ जाए, अगला केस मैं ले रहा हूं माइनस का, ठीक है, तो x - y का होल क्यूब आ जाए, तो देखो कहां कहां चेंज होता है। पहला पॉजिटिव कहां होता है पता है? एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है। जहां जहां पर y की पावर ऑड होती है वो टर्म नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि अगर इसी में देखें तो इससे अगर मैं बना रहा हूं तो x³, यहाँ y की पावर क्या है? 3 है, तो इसलिए नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? -y³। समझ गए? यहाँ y की पावर क्या है? 1 है, ऑड है, मतलब ये क्या हो जाएगा? -3x²y। यहाँ y की पावर क्या है? 2 है, मतलब इवन है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, तो +3xy²। समझ में आई ये चीज? ठीक है।
या फिर अगर आप इस तरह के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज, ये -3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई, तब भी वही चीज, जहां जहां पर y की पावर ऑड है यहां और यहां पर है तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव लगा, हो गया। समझ गए ये चीज? तो ये तीन फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। हटा दो इसको मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, 3a प्लस 4b होल क्यूब, एक्सपांड कर दो फटाक से। सबसे पहले क्या आएगा? सामने लिखा हुआ आइडेंटिटी, बताओ जल्दी से। 3a का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 4b का होल क्यूब। देखो ये लगा रहा हूं भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर क्या आएगा? प्लस प्लस 3x स्क्वायर वाई, मतलब कि किसका स्क्वायर होगा? 3a का होल स्क्वायर, और y की जगह पे क्या आ जाएगा? 4b। फिर क्या आ जाएगा? प्लस 3xy स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 3a इंटू 4b का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? सिंपल, जहां पर x है वहां हमारा 3a आ रहा है, जहां y है वहां हमारा क्या आ रहा है? 4b आ रहा है। तो हमने एज इट इज वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3a का क्यूब कितना होता है? बोलो। 27, 3 3 9 3 27, तो ये कितना हो जाएगा? 27 a क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब बोलो, 64, तो ये हो जाएगा 64, और b का भी क्यूब होगा। फिर ये वाली टर्म बताओ तो कितनी होगी सिंप्लीफाई करके? हाँ करेक्ट, 108। 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 27 का डबल होता है 54, और फिर से डबल कर दो तो 108, तो ये आएगा 108। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 108, यहाँ आएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 से कितना होता है? 16, इधर 3 3 से क्या कितना होता है? 9, 16 9 सा 144। तुम लोग को यार टेबल याद नहीं है बिल्कुल भी अच्छे से, मतलब बहुत लोगों को, कुछ लोगों को याद है। 144 ab स्क्वायर, तो ये हो गया इसका एक्सपांशन। समझ गए ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं एक और दे रहा हूं इसमें आपको। क्वेश्चन लिखना, फैक्टराइज, फैक्टराइज, ये डिलीट कर दूं क्या? या एक काम करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को उधर कॉपी कर देते हैं अगले पेज में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फैक्टराइज, फैक्टराइज, और यहां पर मैं ये दे रहा हूं 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। नहीं यार, इसको डिलीट करो, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ मतलब काट दो। नेक्स्ट लिखना 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz, 4√2yz माइनस 8xz। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। हाँ,
फैक्टराइज दिस, आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो बताओ कैसे करेंगे फैक्टराइज। पहले हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी भाई इसमें लगेगी। तो कौन सी लगेगी, फर्स्ट वाली लगेगी। हमको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें क्या है, तीन टर्म्स आपको दिख रही है, इसलिए फर्स्ट वाली लगेगी। अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है सभी के सभी, इसमें कुछ नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव कौन है जो इसको नेगेटिव बना रहा है, कौन सा वाला टर्म इसको नेगेटिव बना रहा है, वो कैसे पता चलेगा। तो देखो ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है, और दोनों टर्म में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, एक्स वाला। मतलब एक्स वो टर्म है जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आई ये चीज। अब इसके बाद ये पता चलने के बाद हम इसको इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लेकिन क्या है, 2x का स्क्वायर है। तो इसको देखो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमको लिखना पड़ेगा स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर 2 होता है, √2 का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, √2x आएगा। समझ में है। लेकिन x नेगेटिव होगा, क्योंकि जहां जहां पर x वाली टर्म क्या है, नेगेटिव। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, -√2x का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में है सभी को। अगली टर्म जो है वो क्या है, +y²। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है। अगली जो टर्म है वो क्या है, 8z²। तो इसको हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, 2√2, क्योंकि 2√2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको, जिससे आपको कम से कम तीन चीजें तो पता चल गई कि x की वैल्यू, इस फॉर्मूले में जो x है उसकी वैल्यू कितनी है, -2√2x। y की वैल्यू क्या है, y, और z की वैल्यू क्या है, ये। अब अगला टर्म के लिए आप इसको मत देखो, आप सिर्फ फॉर्मूले को देखो। फिर क्या आना चाहिए आपके पास, 2xy। तो यहां पर लिखो +2, x की जगह पे क्या आएगा, -√2x, और y की जगह पे क्या आएगा, y। समझ गए। फिर अगला टर्म क्या आना चाहिए, +2 yz। तो यहां पर आ जाएगा +2, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y, और z की जगह पे क्या आ जाएगा, 2√2z। अगला टर्म क्या आ जाएगा, +2 zx। तो z की जगह पे क्या आ जाएगा, 2√2z, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, -√2x। समझ में आई ये चीज। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है सही किया है कि नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो ये टर्म्स बन रही है कि नहीं। सभी की सभी बनेगी उस फॉर्म में। ठीक है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, x+y+z का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे लेकिन क्या आ जाएगा, सॉरी, x की जगह पे क्या आएगा, -√2x। y की जगह पे क्या आएगा, y, और z की जगह पे क्या आ जाएगा, 2√2z होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो बस हो गया ये फैक्टराइज। क्लियर सबको ये क्वेश्चन। ओके। चलो अब एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। ठीक है। सेम आइडेंटिटीज पे बनेंगे जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की, इनमें से ही किसी एक से बनेगा। अब कौन से बनेगा ये आप लोग डिसाइड करना। ओके। सो क्वेश्चन है, फैक्टराइज 64a³ -27b³ -144a² +108ab²। चलो फैक्टराइज करो इसको जल्दी से। हम्म। वाकई में इतनी देर में हो जाना चाहिए। हो गया। ओके। और किसका हुआ। मतलब अगर आपको सिर्फ आंसर करना है, पूरा लिखना नहीं है, तो आप इतनी देर में आंसर कर सकते हो। क्या है, पृथ्वी नहीं बना। ऑनलाइन में कोई आंसर कर रहा है, क्या होगा इसका आंसर। तू जाग रहा है तो बनाना। हाँ बताओ, बताओ दोनों बताओ, जिन्होंने हैंड रेस किया बताओ।
देखो बड़ा सिंपल है, इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले आप ये समझो कि इसको किसका होल क्यूब लिख सकते हैं। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4. 4a। तो ये 4a का होल क्यूब बन जाएगा। 27 किसका होल क्यूब होता है? 3। 3. तो ये क्या हो जाएगा? 3b का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है। तो ये दो स्टेप के बाद ना आप समझ गए कि कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। कौन सी लगने वाली है? A minus B whole cube. करेक्ट, a माइनस बी होल क्यूब या x माइनस वाई होल क्यूब ये लगने वाली है। ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ दो चीजें पता चलनी चाहिए भाई। x क्या है आपका? x की वैल्यू क्या है? 4a। y की वैल्यू क्या है? 3b। तो बाकी जो भी अब लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लिखना ही चाहिए वैसे तो लेकिन आप डायरेक्टली ये बता सकते हो कि x माइनस वाई का क्या बनना है? होल क्यूब। और x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 4a। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3b। खत्म। समझ गए ये? बाकी उस फॉर्म में अरेंज कर दो, 3a² b 3ab² वाला जो है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट और दो फॉर्मूले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसको हटा दूं मैं, उस पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन वैसे फैक्टराइज वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है, एक्सपांड करने वाले कम आते हैं। ये आइडेंटिटी ये वाली है एक्चुअली, इसका प्रूफ भी है आपके एनसीईआरटी में, x³ प्लस y³ की। हाँ, क्या होता है, किसको याद है? हाँ बताओ पीयूषी। X plus Y हम्म। into X cube minus नहीं, XY plus Y cube. नहीं। Sorry, Y square. हाँ, यहाँ पर दोनों में स्क्वायर आता है, ये होती है। इसका प्रूफ भी है आपके में, तो एक बार डिस्कस कर लेंगे प्रूफ। सिमिलरली अगर यहाँ पर नेगेटिव होता है x³ माइनस y³, तो क्या हो जाता है आइडेंटिटी? x माइनस वाई। और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है, बस इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो हम एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट का प्रूफ करते हैं। ओके, कि क्वेश्चन है एक्चुअली इन दोनों को प्रूफ करने का एनसीईआरटी में। तो हम इस वाले पार्ट का प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इसके आरएचएस से। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है इसका? x माइनस वाई अंडर ब्रैकेट दिस। ये इसका आरएचएस हमने लिख दिया, आरएचएस। अब क्या करो, अब एक्सपांड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट को। तो दोनों ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होंगे? तो उसके लिए x जो है जाएगा और तीनों तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x जब मल्टीप्लाई होगा x² से, तो क्या बन जाएगा? x³। फिर उसके बाद x मल्टीप्लाई होगा इससे। तो पहले तो साइन देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या होना है? पॉजिटिव होना है। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x²। और ये हो गया y। फिर x मल्टीप्लाई होगा तीसरे वाले के साथ, तो प्लस xy²। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद ये माइनस वाई, ये जो माइनस वाई ये मल्टीप्लाई होगा तीनों से। तो देखो ये नेगेटिव है, बाकी तीनों क्या है? पॉजिटिव, मतलब सभी क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले माइनस क्या बन जाएगा? ये माइनस वाई x² या x²y। फिर अगला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस xy²। और अगली टर्म क्या आ जाएगी? माइनस y³। समझ में आई ये चीज? अब देखो यहां पर ध्यान देना कौन कौन सी टर्म्स कटेंगी। एक तो ये +x²y और ये -x²y, ये दोनों कट जाएगा। ये xy² और ये -xy² कट जाएगा। और आपके पास क्या बच जाएगा? x³ माइनस y³, जो कि किसके इक्वल है? LHS के इक्वल है। और प्रूफ हो गया आपका ये। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का अगर आता है इस तरह का, तो आप इस तरह से प्रूफ करोगे। लेकिन ये फॉर्मूले में ज्यादातर यूज, ये क्वेश्चंस में एज ए फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है, तो उसकी प्रैक्टिस हमको ज्यादा करनी है। ओके, तो ये हो गया, तो हटा दो फिर मैं। ओके, अब इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन लिखना, फैक्टराइज 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 64m³ माइनस 27n³। फैक्टराइज दिस 64m³ माइनस 27n³। हाँ, तो आपको सबसे पहले देखना है कि भाई कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है ये। नीचे वाले फॉर्मूले से। अभी देखो क्या है प्रॉब्लम, क्या है बता, अभी मैं जो बता रहा हूं ना, फॉर्मूला सामने में लिख दे रहा हूं अभी। और मैं जो सेलेक्टेड फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बना रहा हूं। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं, आपको तो पूरे क्वेश्चन और पूरे फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज?
तो ये ध्यान में रखना कि अगर पूरी आइडेंटिटी आप एक पेज में लिख के उसको याद रखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो यहां पर आप समझ गए कि सेकंड वाला फॉर्मूला लगना है। अब सेकंड वाले फॉर्मूले के लिए आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप फैक्टराइज करोगे। तो x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए होल क्यूब में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 4m का होल क्यूब माइनस इसको क्या लिखेंगे, 3n का होल क्यूब। तो ऐसा लिखने से आपको x और y पता चल गया। एक बार x और y पता चल गया तो सीधा आइडेंटिटी में पुट कर दो। आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या लिखा हुआ है वहां पर, x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4m माइनस 3n। फिर दूसरा जो फैक्टर है उसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब कि 4m का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस एक्स वाई, मतलब कि 4m इंटू, नहीं प्लस है ना, हाँ प्लस है, इंटू 3n। और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि 3n का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज। अब फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज 4m माइनस 3n। सेकेंड वाला जो फैक्टर है वो कितना बन जाएगा 16m स्क्वायर, दोनों की स्क्वायरिंग होगी। ये कितना बन जाएगा प्लस 12mn। और लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा 9n स्क्वायर। और ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ है ये चीज, अक्षता समझ में आ रहा है। ओके, अंशुल तेरा भी है ना कल टेस्ट इसका, नहीं पता क्या? अच्छा, तो स्कूल ही जाता है ना, स्कूल जाता तो नहीं है वो, या अप्पू स्वीट्स के सामने वाले वहां खड़े रहता है दिन भर, क्योंकि मेरे को तो वही दिखता है। मैं लंच में आते जाते रहता हूँ ना, तब तुम लोगों की छुट्टी होती है, तो मुझे तुझे दिख जाता है, कभी कभी वो दिख जाता है। अच्छा, वो जतिन जिस जगह पे जाता होगा मैं वहां नहीं जाता ना। हटा दो इसको मैं। ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले ये एक बड़ी वाली आइडेंटिटी तुम लोगों के में है क्या, है ना? तो बड़ी वाली आइडेंटिटी, हाँ इतनी बड़ी वाली आइडेंटिटी जिसके लिए ये बोर्ड बना है जिसमें लिख सके हम पूरा। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर उसके सेकंड फैक्टर में क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, देखो एकदम परफेक्टली ये आइडेंटिटी आती है। ओके, ये नोट डाउन किया सबने। अब इस आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है। Sir, when x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. वेरी गुड, स्पेशल केस है व्हेन x plus y plus z is equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। ये है केस। ठीक है, तो ये कंडीशन पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यूजुअली नीचे वाली कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे कि ना एक क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सॉल्व करना। इवैल्युएट, इवैल्युएट, और यहां पर ये दिया हुआ है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। आपको इसकी वैल्यू इवैल्युएट करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो क्या होगी बताओ इसकी वैल्यू। हाँ, -3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। पहले वाले पार्ट को ले लेंगे x, दूसरे वाले पार्ट को ले लेंगे y, और तीसरे वाले पार्ट को क्या ले लेंगे z। तो x की वैल्यू -12 है, y की वैल्यू कितनी है 7, z की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो जब हम x प्लस वाई प्लस जेड इन जब तीनों को ऐड करेंगे तो -12 और ये दोनों +12 बनते हैं मिलके, तो क्या हो जाता है, ये सम 0 हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और ये एक्चुअल में वही है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 3x मतलब कि -12, y मतलब कि 7 और z मतलब कि
5, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सामने। सबको क्लियर? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और एक्चुअली ये जो स्पेशल केस है ना, ये भी आपका बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये स्पेशल केस कैसे बनता है ये देख लो। स्पेशल केस कैसे होता है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, 0, तो इधर राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू एनीथिंग इट विल बिकम 0। तो ये -3xyz उधर चले जाएगा, क्योंकि उधर कोई नहीं था तो उधर पहुंच गया। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? ओके, आगे बढ़ जाए, हटा दो इसको मैं। सर आंसर -1260 -1000 260। -1260। ओके ठीक है? तू इसी क्लास में बैठा है ना, कुछ भी आंसर कर रहा है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन, वो इसी में आता है क्या, पॉलिनोमियल? हाँ यार, पॉलिनोमियल का मैं भूल गया उसको मैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्यूबिक को फैक्टराइज करना वाले क्वेश्चन तो भूल ही गया मैं। चलो ठीक है, वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी आने ही वाला है, ये जो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ उसी में आने वाला है, एरिया वाला उसी में कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो आखिरी के जो दो क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 2.5 के आखिरी के दो क्वेश्चन 15 और 16, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके किसके टेस्ट वेस्ट में आए वो क्वेश्चन? आए ना? हाँ हाँ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, वो उसमें लिखा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालनी है, और आपको एरिया दे रखा है। तो एरिया क्या दे रखा है, देखो एरिया, एरिया दे रखा है क्वेश्चन में 25a² 25a² -35a +12, ये दे रखा है एरिया। और आपको लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालनी है। तो भाई देखो, आपको ये पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, समझ में आया? तो आपको ये राइट साइड को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है? अब फैक्टराइजेशन का प्रोसेस समझना। जैसे ये क्या लिखा है, 25a² -35a +12, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना है तो बोल दो ऑफ ए, ठीक है? अब सबसे पहला काम क्या होता है पता है, हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो x² या a² का जो कोफिशिएंट होता है उसको यूजुअली a लेते हैं हम। तो वो कितना होता है, ये 25। जो y का जो कोफिशिएंट होता है उसको b लेते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -35। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या लेते हैं, c लेते हैं, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो ये पहला स्टेप तो सबको क्लियर, कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप जो होता है, हम क्या करते हैं उसके बाद a इंटू सी, ये प्रोडक्ट निकालते हैं, a इंटू सी। तो a इंटू सी यहां पर क्या क्या हो जाएगा, 25 इंटू 12 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब उसके बाद इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिनको ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना है, -35 है, ठीक है? डिस्कस करते हैं। बाकी लोगों को मैं एकदम ग्राउंड ट्रुथ से बता रहा हूं कि मतलब कि कैसे, मतलब हम पता करेंगे कि इस किस में टूटेगा ये, किस सम इतना है। तो देखो, पहली चीज तो यहां पर भाई क्या आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब इसका जो ये एक मिनट, क्या बोल रहा था मैं, फैक्टर लेना ना, हाँ। ये क्या आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो हम जो फैक्टर लेंगे उनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, उनका डिफरेंस आना चाहिए -35। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। या फिर दोनों का सम कितना आना चाहिए, -35, ठीक है? तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, a इंटू सी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन एडिशन पे कितना आना चाहिए, नेगेटिव। तो यहां पर ये दोनों टर्म को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे तभी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है? वो साइन बाद में देख लेंगे। दूसरी चीज ये कि हम इसके अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए 25 के फैक्टर निकालते हैं। तो 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 5। 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? अब इनको ऐसे दो पेयर में डिवाइड करते हैं जिनको ऐड करने पे 35 आए, ठीक है? तो देखो कौन कौन सा ले सकते हैं।
पहले तो ये दोनों जो दिया हुआ था उन्हीं को देखा हमने, दोनों का एडिशन कितना होता है, 25 और 12 का एडिशन कितना होता है, 37, लेकिन वो 35 नहीं है। अगला लेते हैं, और कौन सा ले, तो उसके लिए मैंने पहले वाले को छोड़ दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और इन दोनों को लिया तो इन दोनों का कितना आ जाएगा 15। तो 20 और 15 का एडिशन होता है क्या 35? यस। तो हम इसको किस में ब्रेक करेंगे, 20 और 15 में ब्रेक करेंगे। समझ में आया ये चीज, ये तो पता चल गया। अब दोनों को नेगेटिव लेना है, क्योंकि बी देखो क्या है नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी क्या होगा नेगेटिव। जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मिडिल टर्म है 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, -20 में और -15 में। तो ये 25a² एज इट इज, और इसको हम स्प्लिट करेंगे। पहला जो टर्म आएगा -20a आएगा, और दूसरा जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, -15a आएगा। समझ में आया, दोनों सम करने पे यही बनता है। और लास्ट में कितना लिखा हुआ है +12। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब फर्स्ट पेयर और ये हो गया सेकेंड पेयर। फर्स्ट में से कॉमन लेते, क्या कॉमन निकलेगा, 5a कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर बताओ। यहां पर 5 5 जा मतलब एक 5 बच जाएगा, और एक a बच जाएगा, क्लियर। माइनस यहां पर a निकल चुका है, तो a तो हट गया, और 5 से डिवाइड करो इसको तो क्या बच जाएगा 4, क्लियर हुआ। दूसरे में से क्या कॉमन निकलेगा, -3, तो यहां पर क्या बच जाएगा 5a, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस निकला है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 4, क्लियर हुआ ये चीज। अब ये 5a-4 दोनों में से कॉमन निकलेगा 5a-4, तो ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा 5a-3, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये होगी पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ और ब्रेड्थ की। L इंटू बी होता है, तो कोई एक लेंथ होगा, दूसरा क्या होगा ब्रेड्थ होगा, क्लियर। समझ में आया क्या सबको? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, फैक्टराइज करना और उसके थ्रू ये निकालना। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दो इसको मैं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाओ। एरिया दे दे रहा हूं मैं यहां पर 35y² प्लस 13y माइनस 12, और पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालो लेंथ और ब्रेड्थ की। मैं 1 मिनट आया, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है।
कितने लोगों ने बना लिया? अरे क्या नॉलेज शेयरिंग हो गई है? या खुद से बनाया? सारे बच्चे खुद से बनाए? अच्छा, तो बताओ किसमें स्प्लिट हुआ मिडिल टर्म? 28y और 15y, 35y स्क्वायर। हाँ बताओ, प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये वाला क्या होगा? नेगेटिव। फिर उसके फाइनली फैक्टर क्या है वो बता दो। 7y माइनस 3, 5y प्लस 4। ओके वेरी गुड, ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब और कुछ क्वेश्चन देखें इसमें, और कौन सा वॉल्यूम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ठीक है? हाँ, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में L इंटू बी इंटू एच, मतलब 3 फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन कर लो इसका। 16 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बड़ा इजी है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? 16 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है। 16 के फर्स्ट पार्ट में आपको वॉल्यूम दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो क्या कॉमन निकलेगा? 3x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? x माइनस 4। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गए। पहला L, दूसरा B, तीसरा H, या कोई भी हो सकता है, ठीक है? फिर उसका सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ये है 12k y स्क्वायर प्लस 8k y, और उसके टर्म क्या है? माइनस 20k, और इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, 3 फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले 4k कॉमन निकाल लेना भाई। 4k सबसे कॉमन निकल सकता है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3y स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? 2y माइनस 5। समझ गए ये चीज? ठीक है, तो एक फैक्टर तो आपको पहले ही मिल गया 4k, बाकी 2 फैक्टर यहां से मिलने। तो यहां से मिलने के लिए अब इसको फर्दर किस में स्प्लिट करेंगे बताओ जल्दी? सॉरी, बताओ किस में स्प्लिट करेंगे? प्रोडक्ट कितना आ रहा है? a इंटू सी का प्रोडक्ट कितना आएगा? 15 माइनस 15। तो ऐसे स्प्लिट होना चाहिए कि कितना आ जाए? माइनस 15। हाँ, प्लस 5y, सॉरी, प्लस 5y माइनस 3y में स्प्लिट होगा। क्लियर? आगे सॉल्व करो और बताओ क्या आएंगे फैक्टर, फटाफट कंप्लीट करो उसको।
3y माइनस 5 और ओके ये 4k हो गया, यहां से कॉमन निकला y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5 प्लस 5 ना, यहां से -1 कॉमन निकलेगा, ये भी हो जाएगा 3y प्लस 5। फिर उसका 3y प्लस 5 भी कॉमन निकाल लो, तो 4k तो ऑलरेडी था, यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 5, और लास्ट जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस 1। ओके, सबको क्लियर यहां तक? ओके तो आज की क्लास यही एंड करते, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कौन सा चैप्टर करना है, वॉल्यूम कर ले, इक्लिप्स कर लेते, ठीक है, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम कर लेंगे, इक्लिप्स नेक्स्ट क्लास में। सर